यह कहानी शुरू होती है हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव से, जो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। गांव में लगभग 500 घर थे, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। सुबह जब सूरज की किरणें पहाड़ों से नीचे उतरती, तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा जाता। किसान अपने खेतों की ओर जाते, महिलाएं कुएं से पानी भरने निकलती और बच्चे गलियों में खेलते नजर आते। गांव के बीच में एक पुराना मंदिर था, जहां हर शाम भजन गूंजते और लोग इकट्ठा होते। गांव के सरपंच थे रामलाल, एक 60 साल के बुजुर्ग, जिनका आदेश गांव में कानून माना जाता था। गांव में एक छोटी जेल भी थी, जो खेतों के किनारे एक पुरानी इमारत में बनी थी। इसमें 2 छोटे सेल थे, जिनकी लोहे की सलाखें जंग खा रही थीं। यह जेल छोटी थी, लेकिन गांव के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि यहां अपराध बहुत कम होते थे। अब कहानी शुरू होती है 3 लड़कियों से, नेहा, मोनी और रेखा। नेहा 20 साल की, लंबी और गोरी, आंखों में एक साहसी चमक। मोनी 19 साल की, शांत और विचारशील, जो हमेशा कुछ न कुछ सोचती रहती। रेखा 18 साल की, सबसे छोटी, भोली और मासूम, जिसकी मुस्कान सबका दिल जीत लेती। ये तीनों एक ही घर में रहती थीं और उनकी कहानी यहीं से शुरू होती है। वे तीनों एक ही घर में रहती थीं और आपस में गहरी दोस्त थीं। उनका जीवन सामान्य और शांत था। दिन में खेतों में काम करना, शाम को हंसी मजाक और बातें करना। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सरपंच रामलाल ने उन पर मंदिर से चांदी के गहने चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। लड़कियां निर्दोष थीं, लेकिन गांव में सरपंच का फैसला कानून की तरह माना जाता था। उन्हें उसी दिन जेल में डाल दिया गया। जेल की जिम्मेदारी थी सुशीला के हाथ में, एक 35 साल की महिला, सख्त लेकिन न्यायप्रिय। उसने लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार किया। सुबह उन्हें नाश्ता मिलता, दोपहर में खाना और शाम को चाय। जेल का आंगन छोटा था, लेकिन सुशीला उन्हें वहां टहलने की अनुमति देती थी। 2 महीने तक सब कुछ सामान्य चला। नेहा कभी कभी मजाक में सुशीला से पूछती, हम कब बाहर निकलेंगे? और सुशीला मुस्कुराकर कहती, कानून अपना काम करेगा। मोनी अक्सर आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखती, जैसे कोई सपना बुन रही हो। रेखा अपने मासूम अंदाज में जेल की दीवारों पर उंगलियों से चित्र बनाती। एक दिन सुशीला का तबादला हो गया। उसकी जगह आया किशन लाल, एक 40 साल का आदमी। वह मोटा और काला था। उसकी आंखों में चालाकी और सख्ती झलक रही थी। किशन लाल की निगाहों में सख्ती और क्रूरता झलक रही थी। जेल में पहली बार आने के बाद उसने लड़कियों को देखा और उनकी जवानी पर ठहरी निगाहों ने माहौल बदल दिया। उस दिन से जेल में एक अजीब सन्नाटा और डर का माहौल बन गया। किशन लाल अक्सर रात में चुपचाप जेल आता, सेल का ताला खोलता और अंदर जाता। लड़कियां डर और असुरक्षा महसूस करने लगीं। नेहा, मोनी और रेखा लगातार डरी हुई और बेचैन रहती। नेहा हिम्मत करके विरोध करने की कोशिश करती। मोनी सोचती रहती और रेखा डर के मारे अक्सर चुप रहती। किशन लाल अपनी सख्ती और डर से लड़कियों को धमकाता। उनसे कहता कि अगर किसी को कुछ बताया तो उनकी जिंदगी और मुश्किल में पड़ जाएगी। लड़कियों के दिलों में डर और गुस्सा दोनों पैदा होने लगे। कई रातें इस डर के साथ बीतने के बाद एक दिन नेहा का सब्र टूट गया। उसने मोनी और रेखा से कहा, अब काफी हो गया, हमें खुद को बचाना होगा। मोनी ने सिर हिलाकर सहमति जताई और रेखा, जो अब तक डरी हुई थी, उसने भी हिम्मत जुटाई। तीनों ने तय किया कि अब डर को पीछे छोड़कर अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करेंगी। लड़कियों को पता था कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने ठानी कि अब उन्हें अपने डर का सामना करना होगा और खुद को बचाना होगा। अगले दिन जब जेल में लंच का समय आया, नेहा ने चुपके से एक कांटा अपने कपड़ों में छिपा लिया। वह इसे लेकर रात का इंतजार करने लगी। उस दिन तीनों लड़कियों की आंखों में कुछ अलग चमक थी। डर की जगह अब हिम्मत और इरादा ले चुका था। रात हुई, गांव की सड़कें सुनसान थीं और जेल में सन्नाटा छाया हुआ था। किशन लाल फिर से अपनी आदत के मुताबिक सेल में गया। उसकी नजरें लड़कियों पर टिक गईं, लेकिन इस बार लड़कियों ने डरने की बजाय साहस दिखाया। नेहा ने कांटे को पकड़कर अपनी हिम्मत से उसे पीछे धकेला। मोनी और रेखा ने भी साथ दिया। किशन लाल चौंक गया,
लड़कियों ने मिलकर उसे रोक दिया और अपने आप को सुरक्षित किया। अब डर के बजाय उनके चेहरे पर विश्वास और ताकत झलक रहा था। उस रात के बाद लड़कियों ने सीखा कि जब डर का सामना किया जाए और साथ मिलकर काम किया जाए तो कोई भी मुश्किल नहीं होती। इस कहानी का अंत बेहद नाजुक मोड़ पर आया। किशनलाल की करतूतों ने गांव में डर और हलचल फैला दी थी। पुलिस ने मामले की जांच की और लड़कियों से पूछताछ की। उन्होंने सच बोल दिया और सब कुछ स्वीकार कर लिया। उनकी परेशानी, डर और उस मुश्किल परिस्थिति का सामना। हालांकि कानून सबके लिए बराबर होता है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया। गांव वाले कोर्ट में जमा हुए। कुछ ने लड़कियों का साथ दिया, लेकिन सबूत उनके खिलाफ थे। अदालत ने उन्हें सजा सुनाई। एक ठंडी सुबह सजा के समय लड़कियों को कोर्ट ले जाया गया। पूरी घटना के दौरान गांव में सन्नाटा छाया रहा। लोग सोच रहे थे, क्या यह सजा सही थी? यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और कहानियां ला सकें।